ये गौरव गाथा है उन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मासूम जाबाजों की, जो अंग्रेजों की क्रूरता और बर्बरता को हंसते हंसते सहते हुए भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में नींव की ईंट बने। ये हमारे हृदय को झकझोर देने वाली ऐसी सच्ची कहानियां हैं जिन्हें आप में से कई लोगों ने ना तो कभी पढ़ा होगा और ना ही सुना होगा। मुझे विश्वास है ये कहानियां सुनने के बाद वे सदैव के लिए आपके स्मृति पटल पर अंकित हो जाएंगी। ये बात उन दिनों की है जब हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक ही मकसद के लिए एक साथ लड़ रहे थे और वो मकसद था भारत की आजादी। ये कहानी है विशन सिंह कूका की, जिसका जन्म सन 1859 ईस्वी में हुआ था। ये पंजाब में नामधारी संप्रदाय के गुरु राम सिंह का शिष्य था और जिसकी आयु मात्र 13 वर्ष थी। पंजाब प्रांत का एक गांव जिसमें पवन देवता को गेहूं की बालियों से अटखेलियां करते हुए देखा जा सकता है। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उस गांव की सारी फसलों ने पूरी रात मदिरा पान किया हो। ठीक वैसे ही वो गेहूं की बालियां, सरसों के पौधे ऐसे ही मस्त झूम रहे थे और ये शरारत थी पवन देव की। गेहूं की उन झुकी बालियों को पवन देव किसी मदिरा पान किए हुए व्यक्ति की तरह ही हिला डुला रहे थे। गांव के एक बागीचे में 4-5 चारपाइयां पड़ी थीं। शहतूत की खुशबू से सारा बागीचा महक रहा था। आम के बौर ने अपने आप को विकसित कर छोटे छोटे आमों में परिवर्तित कर लिया था। कहीं कुछ दूरी पर धुएं के छल्ले बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे थे, जो कि चारपाई पर बैठे एक सज्जन के हुक्के से निकल रहे थे। 4-5 वहां बैठे लोगों में से एक ने कहा, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हिंदू और मुसलमानों दोनों ने साथ मिलकर लड़ा था। अरे तभी सही गोरों को विश्वास हो गया था कि सबको आपस में लड़वाकर ही हमारे देश पर शासन कर सकते हैं। उनमें से एक दूसरे ने कहा, अरे इसीलिए तो उन्होंने यहाँ के भोले भाले गरीब और अशिक्षित ग्रामीणों को तरह तरह का लालच देकर उन्हें ईसाई बनाया और तो और लोगों को गौहत्या तक की खुली छूट दे दी। तीसरे ने कहा, अरे अमृतसर जैसे पवित्र तीर्थ स्थल में खुलेआम गौमांस बेचा जा रहा है और जगह जगह नए बूचड़ खाने खोले जा रहे हैं। इसी अवसर पर पंजाब में गुरु राम सिंह द्वारा स्थापित नामधारी पंथ गौहत्या पर प्रतिबंध की मांग कर रहा था। नाम प्रचार के कारण ही यह पंथ नामधारी कहलाया। दूर दूर से लोग गुरु राम सिंह के पास आते, नाम सुनते और उनके रंग में रंग जाते। उनके भक्त उच्च स्वर में भगवान का नाम पुकारते और ध्यान में मग्न होकर वाहे गुरु की कूक गूंज जाती थी। इसी कूक के कारण ये कूका नाम से प्रसिद्ध हो गए। गुरु राम सिंह अंग्रेजों की चाल को समझ रहे थे। लाहौर राज्य अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया गया था। पंजाब की खुशहाली को ग्रहण लग चुका था। ये सब गुरु राम सिंह के देखते देखते हो गया। अतः उन्होंने सोचा कि व्यक्तिगत मोक्ष और आनंद व धार्मिक स्वतंत्रता से पूर्व भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराना होगा। इसके बाद गुरु राम सिंह के उपदेशों में भारत मुक्ति की वाणी मुखरित होने लगी। विदेशी बहिष्कार व स्वदेशी अपनाओ आंदोलन छेड़ दिया गया। भारत को स्वतंत्र कराना इस संप्रदाय का लक्ष्य बन गया। सन 1863 तक ये क्रांति कूका आंदोलन के नाम से विख्यात हो गई। अंग्रेज गुरु राम सिंह की गतिविधियों से सतर्क हो गए थे। उनके प्रवचनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और नामधारियों के पीछे गुप्तचर पुलिस लगा दी गई। सरकार ने गुरु राम सिंह को उनके निवास भैणी से बाहर जाने पर रोक लगा दी। इस समय कूका आंदोलनकारियों को जब ये पता चला, अब तो हद ही हो गई। सरकार दरबार साहब के सामने गौ कत्ल के बूचड़खाने खोल रही है। लगता है अब इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। चल बूचड़खाने, आज इनका हिसाब बराबर कर ही देते हैं। वाहे गुरु दी फतेह, वाहे गुरु दा खालसा। इन दोनों नामधारी सिखों ने बूचड़खाने जाकर कसाईयों पर हमला कर उन्हें मार गिराया और गायों को मुक्त कराकर वहां से भगा दिया। 13 जनवरी 1872 में भैणी में माघी मेला था। दूर दूर से भक्त लोग भैणी पहुंच रहे थे।
रास्ते में मालेर कोटला रियासत पड़ती है। इसी के निकट एक कूके का मुसलमान गाड़ीवान से बैल को मारने पर विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ा कि गुरुजी के मना करने पर भी कूकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का उद्घोष कर दिया। 154 कूकों ने मलौंद के दुर्ग पर धावा बोलकर अंग्रेजों का सफाया कर दिया। अगले ही दिन उन्होंने मालेर कोटला में प्रवेश कर वहां के महल को भी अपने अधिकार में ले लिया। अंग्रेजों ने फौजी टुकड़ियां बुला ली। इसी अंग्रेजी सेना से उन 154 कूकों ने जमकर संघर्ष किया। एक एक करके 86 कूकों ने युद्ध में वीर गति प्राप्त की। 68 कूकों में एक 13 वर्षीय बालक भी था जिसका नाम विशन सिंह था। लुधियाने के डिप्टी कमिश्नर मिस्टर काविन ने सभी कूकों को तोपों से बांधकर उड़ाने का आदेश दे दिया। एक पंक्ति में तोपें खड़ी थीं। कूकों को तोपों के मुंह पर बांध बांध कर काविन के आदेश पर तोपें दागी जाती रहीं। गौभक्तों के शरीरों के चीथड़े हवा में तैरते नजर आते रहे। उस समय श्रीमती काविन भी वहां पर उपस्थित थीं। वो भी इस दृश्य को देख रही थीं। 49 कूकों को तोपों से उड़ाने के बाद जब 13 वर्षीय विशन सिंह की बारी आई तो श्रीमती काविन को दया आ गई। मिस्टर काविन, ये बहुत छोटा है और हमें लगता है इसे छोड़ देना चाहिए। गुरु राम सिंह, ब्लडी इंडियन, अगर तू राम सिंह का शिष्य होने से इनकार कर दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। अपने गुरु के प्रति अपशब्दों को सुनकर विशन सिंह का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने फुर्ती से उछलकर मिस्टर काविन की दाढ़ी को अपने हाथों से कसकर जकड़ लिया। काविन अपनी दाढ़ी को छुड़ाने के लिए छटपटाता रहा। सैनिकों ने मिलकर काविन को छुड़ाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन विशन सिंह की पकड़ ढीली न पड़ी। काविन को छटपटाता देखकर सैनिकों ने विशन सिंह के दोनों हाथ काट डाले और विशन सिंह तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। शेष 18 कूकों को अगले दिन मलौंद में फांसी दे दी गई और विशन सिंह के तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। छटपटाकर जीवन मरण से संघर्ष करते हुए विशन सिंह ने वहीं अपना दम तोड़ दिया। वंदे मातरम।